कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की मई को देखते हैं जिसकी आंखें बुरी तरीके से जख्मी होती है। उसे काफी तकलीफ हो रही थी, वो अपनी आंखें पकड़कर रो रही थी, चिल्ला रही थी। अब इसकी आंखों के साथ हुआ क्या था, ये जानने के लिए हम चले जाते हैं मई के बचपन में। बचपन में हमें ये दिखाया जाता है कि हमेशा से मई की वो आंख खराब थी, इसलिए वो उस पर एक पट्टी पहना करती थी, जिस वजह से हर कोई उसकी मजाक बनाया करता था और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो डॉल से हमेशा खेला करती थी, लेकिन उसे खेलते ही वो तोड़ दिया करती थी क्योंकि डॉल्स को तोड़ना उसे बहुत पसंद था। जाहिर है ये बात थोड़ी अजीब थी और ये बात इस तरफ इशारा कर रही थी कि मैं एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भी है और बेरहमी भी। मैं के बर्थडे में मैं की मॉम उसे एक डॉल गिफ्ट करती है जो एक शीशे के बॉक्स में थी। उसकी मॉम कहती है कि ये डॉल मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है और बचपन में ऐसे ही डॉल मेरी दोस्त हुआ करती थी और अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है तो तुम इस डॉल को अपनी दोस्त बना सकती हो, लेकिन हाँ ये याद रखना क्योंकि ये डॉल खास है तो इसे इस शीशे के बॉक्स से ना निकालना। अपनी मॉम की बात मानकर वो उस डॉल से दोस्ती कर लेती है। फिर हमें आगे का समय दिखाया जाता है। टाइम के साथ साथ मैं भी अब बड़ी हो चुकी है और उसने अपनी आंखों का भी इलाज करवा लिया है। उसकी आंख ठीक होने के बाद उसके अंदर एक अलग हिम्मत आ गई थी और अब वो किसी से भी दोस्ती करने के लिए तैयार थी। मैं अब जानवरों के क्लिनिक में काम करती थी जहाँ पर वो जानवरों को चीड़ फाड़ यानी टांके लगाने का काम करती थी। उसे सिलाई करने का भी बहुत शौक था। उसकी आदत बड़ी अजीब थी लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल रहती थी। उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और अब वो सिर्फ अपने डॉल के साथ ही रहती थी। मैं एक लड़का जिसका नाम एडम है उसे पसंद किया करती थी और जब वो बाहर खाना खाने आती थी तब उसे छुप छुप कर देखा करती थी। एडम दरअसल एक मैकेनिक था। मैं को एडम में सबसे ज्यादा उसके हाथ प्यारे लगते थे। एक दिन एडम एक कॉफी शॉप पे बैठकर कॉफी पी रहा था, तब मैं भी उसके आसपास आके बैठ गई। एडम की वहाँ पर आंखें लग जाती है। ये देखकर मैं एडम के पास जाती है और उसके हाथों से अपने गालों को सहलाती है, लेकिन तभी अचानक से एडम की आंख खुल जाती है। ये देखकर मैं एकदम से घबरा गई थी और फौरन वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब जैसे कि मैं को एडम के हाथ बहुत पसंद थे, इसलिए वो उसके हाथों से अपने चेहरे को छुआ करती थी। वो लोग अपना बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा करते थे और हमेशा मूवीज देखने भी जाया करते थे। ऑफिस में मैं की एक दोस्त थी जो कि मैं को बहुत पसंद थी। मैं को दरअसल उसकी गर्दन बहुत पसंद थी। मैं की फ्रेंड की गर्दन उसे वैसे ही अट्रैक्ट करती थी जैसे कि एडम का हाथ उसको उसकी तरफ खींचता था। वहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है और फिर मैं की दोस्त उसे एक बिल्ली तोहफे में देती है। घर आने के बाद मैं बार बार एडम को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसरूफ था और काफी दिन से बात ना होने पर एक दिन मैं एडम को अपने घर बुला लेती है। वो दोनों बैठकर उनके घर पे ड्रानी फिल्म्स देख रहे थे, जिस फिल्म में कुछ ऐसे सीन थे कि दो लोग एक दूसरे को नोच रहे थे और नोच नोच के एक दूसरे को खाने लगे। अब हालांकि वो एक अजीब मूवी थी लेकिन मई को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। इस तरह की मूवी देखकर उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, इसलिए वो एडम के पास जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। फिर दोनों जाकर सो जाते हैं। तभी वहाँ पर मैं बार बार एडम के हाथ से अपने चेहरे को छूने लगती है और तभी ही छूते छूते वो एडम को काट लेती है, जिस वजह से उसका बहुत खून निकलता है। ये बात एडम को पसंद नहीं आती। एडम इस बात से नाराज हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। मैं उस डॉल को डांटने लगती है। ये वही डॉल है जो मैं की मॉम ने उसे दी थी, क्योंकि मैं को ऐसा लग रहा था कि ये डॉल ही उसे अजीब अजीब चीजें करवा रही है। बहरहाल एडम को मनाने के लिए वो बार बार उसे कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे नजरअंदाज कर रहा है। काफी दिनों तक बात और मुलाकात ना होने पर मैं को उसकी फिक्र होने लगती है। उसकी फिक्र होने पर वो उसके घर पर मिलने उससे चली जाती है। वो देखती है कि एडम उसके दोस्त से मैं की ही बातें कर रहा था। एडम कह रहा था कि मैं एक बहुत अजीब लड़की है और जब से मैं उससे अलग हुआ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये बात मैं सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जाती है अपनी दोस्त के घर जो कि उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो अपनी दोस्त को एडम के बारे में बताकर अपनी
दिल का बोझ हल्का करती है, जिसके बाद मैं और उसकी दोस्त बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। तभी रात को मे की मुलाकात अचानक एडम से होती है। मैं को वहाँ देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उससे जान छुड़ाने के लिए कुछ बातें सुनाकर चला जाता है। इस बात से मे का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी दोस्त के घर जाती है, वो देखती है कि उसकी दोस्त किसी और दोस्त के साथ हैंग आउट कर रही है। ये देखकर मैं को बहुत जेलसी फील होती है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और अपने घर चली जाती है। घर आकर वो बहुत रोती है, क्योंकि एक तरह से उसे दोनों ही तरफ से धोखा मिला था, एडम की तरफ से भी और अपनी दोस्त की तरफ से भी। घर आकर वो बहुत फूट फूट कर रोती है और अपने घर के सारे खिलौनों को तोड़ देती है। मैं काफी अकेला फील कर रही थी, तब वो अपनी बिल्ली को अपने पास बुलाती है, लेकिन वो बिल्ली भी उससे दूर चली जाती है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो एक बर्तन उठाकर उस बिल्ली की तरफ जोर से देकर मारती है, जिस वजह से वो बिल्ली मारी जाती है। तभी मैं को ऐसा सुनाई देता है कि उसकी बॉक्स वाली डॉल उससे बातें कर रही है। उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले दिन वो अपनी डॉल को लेकर एक स्कूल में आती है। उसकी डॉल सारे बच्चों को बहुत पसंद आती है। सारे बच्चे उस डॉल को बाहर निकालने की जिद करते हैं, लेकिन मैं कहती है नहीं, मैं इसे नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरी मॉम ने इसे बाहर निकालने से मना किया था। लेकिन मैं की लाख मना करने के बावजूद भी बच्चे उस डॉल को छीनने लगते हैं, जिस वजह से वो कांच का बॉक्स नीचे गिर के टूट जाता है और कांच के टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी बच्चे रुकते नहीं और डॉल को लेने की कोशिश करते हैं। कांच के टुकड़े उनके जिस्म में घुस रहे होते हैं और उनका खून निकल रहा होता है, और इस वजह से वो डॉल भी पूरी खराब हो जाती है। और ये चीज मैं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपनी डॉल को लेकर यहाँ से चली जाती है और काफी दुखी हो जाती है। एक दिन मैं अकेली बेंच पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर एक लड़का उसे अकेली देखकर उसके बाजू में आके बैठ जाता है। थोड़ी देर उनके बीच में बातें होती है, उसके बाद उनके बीच में दोस्ती आ जाती है। मैं उस लड़के को अपने घर ले आई थी। उस लड़के को काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए वो अपनी टी शर्ट उतार देता है। उस लड़के के बाजू पर एक टैटू बना हुआ था। वो टैटू मई को बहुत पसंद आता है। वो टैटू को बहुत गौर से देख रही थी और उसकी तारीफ भी कर देती है। तभी वो लड़का फ्रिज से पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन मैं उसे फ्रिज खोलने से मना कर देती है। लेकिन वो लड़का फिर भी फ्रिज खोल देता है तो देखता है कि मैंने मरी हुई बिल्ली की लाश को प्लास्टिक में बांध के फ्रिज में रखा है। ये वही बिल्ली थी जो मैं की दोस्त ने उसे दी थी और मैंने उसे मार दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि बिल्ली की लाश गले सड़े नहीं। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है, और ये चीज मैं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद मैं उस लड़के के सर पर कैंची मार देती है और उसका काफी खून बहने लगता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये मैं का पहला कत्ल था। लाश को देखकर मैं कहती है कि मुझे तुम्हें मारकर बहुत सुकून मिल रहा है और तुम्हारे जिस्म में सिर्फ तुम्हारी बाजू ही अच्छी है जिसमें टैटू बना हुआ है, बाकी का तुम्हारा शरीर बेकार है। अगले दिन मैं अपनी दोस्त से बदला लेने के लिए उसके घर जाती है और उसकी गर्दन का माप लेने लगती है, क्योंकि उसकी गर्दन तो उसे बहुत पसंद थी। उसकी दोस्त पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो मैं कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्दन बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसका नाप ले रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट सिलाई करूंगी। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। यहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त भी आ जाती है। तभी वो दूसरी दोस्त की टांगी भी मैं को बहुत पसंद आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसकी दोस्त की गर्दन और एडम के हाथ पसंद थे। तभी वो अपनी दोस्त की गर्दन का माप लेते लेते उसकी गर्दन पर मसाज करने लगती है और एक ब्लेड से उसकी गर्दन को काट देती है। लेकिन तभी मैं की दूसरी दोस्त भी वहाँ पर आ गई थी और मैं अचानक से उसके सर पर भी 2 चाकू घुसा देती है, जिस वजह से उसका कई सारा खून बहने लगता है। वो नीचे गिर जाती है और मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। अब जैसे कि मैं को उसकी दूसरी दोस्त की टांगे पसंद थी, वो उसकी टांगों को काट देती है और एक सूटकेस में उसकी पहली दोस्त की गर्दन और दूसरी दोस्त की टांगों को रख देती है जो कि उसे पसंद थे। मैं अब काफी बदल चुकी होती है, वो एकदम शैतानी और बेरहम हो चुकी है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे कि बचपन में उसे डॉल्स को तोड़ना पसंद था, चीर फाड़ खून खराबा जैसी चीज को देखकर उसे सुकून मिलता था, ठीक तरह वैसे ही अब उसे लोगों को मारने में, उन्हें चीर फाड़ करने में बहुत मजा आ रहा था।
इससे साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर एक डिस्टर्बिंग चीज बचपन से ही थी, यानी कि खून खराबा। उसके पास उसके मनपसंद काफी जिस्म के हिस्से मिल गए थे, लेकिन अभी भी उसे एडम के हाथ चाहिए थे। तो अब वो कहाँ जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, अब वो एडम के घर जाएगी। वो एडम के घर जाती है। वो देखती है कि एडम कोई और लड़की के साथ था। एडम के साथ उस लड़की को देखकर उसे जलन होती है। वो एडम से कहती है कि मेरे चेहरे को हाथ लगाओ, लेकिन वो उसके नई दोस्त के सामने ऐसे नहीं करता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो मै की बहुत बेइज्जती कर रहा था और एडम की दोस्त उस पर हंस रही थी। उसकी दोस्त को हंसता हुआ देख मै एक चाकू उसकी दोस्त की गर्दन में घुसा देती है, जिस वजह से उसका काफी खून बहने लगता है और आखिरकार वो एडम के हाथ काटकर उसे भी मार देती है। उसके हाथों को वो अपने पास रख लेती है और एडम की जो दूसरी गर्लफ्रेंड के कान को भी वो काट के अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसके कान भी उसे पसंद आ गए थे। घर आने के बाद वो जिस्म के सारे हिस्सों को बाहर निकालती है और उन्हें साफ करती है। अब सामने आती है ये बात कि आखिर वो सारे जिस्म के हिस्सों का करना क्या चाहती है। तभी जिस्म के हिस्सों को जोड़कर टांके लगाकर अपने लिए एक बड़ी सी डॉल बना लेती है, जो उसका दोस्त और उसका साथी बनके हमेशा उसके साथ रहेंगे, जो कि बहुत भयानक लग रही थी। और अब बात करते हैं कि उसने ये डॉल बनाने के लिए किस किस के जिस्म के हिस्से का इस्तेमाल किया। वो टैटू वाले लड़के के उसने बाजू का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका टैटू उसे बहुत पसंद आया था। और गर्दन उसने अपनी दोस्त की इस्तेमाल की थी, टांगे दूसरी दोस्त की और हाथ एडम के इस्तेमाल किए थे और कान एडम की दोस्त की। और रही बात बालों की, तो वो उस बिल्ली के फर को बालों की तरह इस्तेमाल करती है। तभी वो एक पूरा इंसान बनाकर वो अपने इस नए दोस्त का एक नाम भी रख देती है। लेकिन अभी भी उसे अपने इस दोस्त में कुछ कमी लग रही थी, वो थी आँखों की, क्योंकि वो तो उसे देख ही नहीं रहा था और ये इस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ये चाहती थी कि उसका नया दोस्त उसे देखे और उसे प्यार करे। इसलिए वो उसे अपनी आंखें देने का फैसला करती है। बड़ी तकलीफ सहकर वो अपनी आंखें निकालकर उसे लगा देती है। और ये वही सीन है जो हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था, जो वो अपनी आंखें पकड़कर रो रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसका खून भी बह रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें निकालकर उसे लगा देती है। लेकिन अब भी वो उससे बात नहीं कर रहा होता, लेकिन इसी बात से परेशान होकर वो अपना सर उसके सीने पर रखती है और वहीं पर सो जाती है। तभी हम वहाँ पर एक हैरान सी चीज देखते हैं कि मै के नए दोस्त का हाथ, जो कि एडम का था, वो उसे छूने लगता है और उसे प्यार से सहला रहा था। ये सीन सच में काफी डरावनी लग रहा था, जिसका मतलब ये है कि मैंने जो जिस्म के टुकड़ों का एक इंसान बनाया था, अब वो एक जीता जागता इंसान बन गया था, क्योंकि उसमें जान आ गई थी। अब मूवी में हमने ये देखा कि मै की ऐसी हालत क्यों हुई, क्योंकि सबने उसे नजरअंदाज किया और वो इस बात को सह नहीं पाई। उसे हिम्मत चाहिए थी और वो हिम्मत ना मिलने की वजह से वो एक आम इंसान से एक पागल कातिल बन गई और अब न जाने वो किन किन लोगों की जान लेगी। ये कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को भी फिजूल इंसान नहीं समझना चाहिए और जितना हो सके अगले इंसान को अहमियत देनी चाहिए। दूसरों की बुराइयों को नजरअंदाज करना सीखे, तभी ही आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।